नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, स्वयं महालक्ष्मी कहती है यह एक नियम अपने घर में बना लो, उसके बाद कभी नहीं होगी आपके घर में धन की कमी। बहुत ही खास वीडियो है, अनुरोध कर रहे हैं कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, बरकत अथवा वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्र में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे। यानी कि अगर आप खाना बना रहे हैं, मेहमान अगर आ गए हैं, या घर में कभी भी आप खाना बना रहे हो और अगर वो खाना बच रहा है, यानी कि आपके घर में बरकत है। और अगर खाना हर बार ख़त्म हो जाता है और आप गिनती की रोटियां बना रहे हैं, इसका मतलब आपके घर में बरकत नहीं रहने वाली। अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद भी वो बचा रहे। तो आइए हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। देखिए, प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उससे 2 गुना लौटाती है आपको। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वो छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय जो हम आपको इसमें बता रहे हैं आगे, ये घर में अन्न के भंडार भरे रखता है। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी, पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्व देव यज्ञ भी कहा गया है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो देखिए, अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है, इसमें जहाँ देव ऋण चुकता है वहीं अन्न और धान में बरकत भी बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उस अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का होता है। दूसरा तरीका, यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन के कुछ नियम होते हैं। देखिए, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ बिल्कुल ना धोए, थाली में कभी जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड पे, पलंग पे या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त कभी भी अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उनको इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। चावल, दही और सत्तू का भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें,
इससे राहु शांत होता है। जूते पहने कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गो, ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। टपकता नल आपको ठीक करवाना चाहिए। नल से पानी अगर टपक रहा है तो आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको ध्यान रखना होगा कि घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा है तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से अगर पानी बह रहा है तो उसे भी ठीक करवाएं। क्रोध और कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह, रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश करता है, इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने जो है वो साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वाय कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा में खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, कत्थाई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर हो, पर्दे हो या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां बिल्कुल ना बनाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो तुरंत भरवाएं। घर में दरार का होना अशुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए का पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाएं। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलना है। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य बिल्कुल भी ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब को विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाए। यदि वह बनाने की छूट देता है तो वह किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनाए। इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं क्योंकि कुंडली के अनुसार घर में पूजा गृह रखना नुकसानदायक भी होता है। किसी देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसी ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेतृत्व कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कोड़ियाँ और चांदी तांबे के सिक्के रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, इसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर पर रखना अलाभकारी होता है। साथ ही दोस्तों संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध हो जो हम बता रहे हैं आपको। सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, भद्र, असत्य, क्रोध, श्राप, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना देना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े रहना। उक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है वहीं व्यक्ति कई तरहों के संकटों से भी घिर जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी है मेष राशि वालों
कुछ ऐसे उपायों की जो आपने अपने घर में रखे हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ों की जिसके बाद में कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।